आचरण। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि पर आसोव यदभद्रम तन आसोव। वैदिक सत्संग में उपस्थित माताओं, बहनों एवं धर्मप्रेमी सज्जनों, शास्त्रकारों के मतानुसार आहार की शुद्धि से ही विचारों में पवित्रता संभव है। मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था, आहार केवल मुंह से ही नहीं, आंख, कान आदि के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। अतः आत्मिक विकास चाहने वालों को अपने सभी प्रकार के आहार की शुद्धि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वैदिक युग में अधिकांश मनुष्य सात्विक प्रकृति के थे, इसलिए कि उन्होंने आहार दोष को भयंकर अपराध पाप माना था। बीच के काल से यह कल्याणकारी मान्यता बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप मानव समुदाय का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अहित हुआ और हो रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं, संसार का यह श्रेष्ठतम प्राणी मनुष्य अनेकों दुरितों से ग्रसित हो जीवन लक्ष्य से भटककर विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। आप गंभीरता से विचार कीजिए, आज मंदिरों, मस्जिदों, चर्चा, गुरुद्वारों, गुरुओं, आचार्यों, उपदेशकों, सत्संगों तथा धर्म और आध्यात्म के नाम पर लिखित पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लूट, खसौट, चोरी, डाके, रिश्वत, कालाबाजारी, बलात्कार, व्यभिचार, मांसाहार, शराबखोरी, जुआ, धूमपान आदि पापों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। धर्म और अध्यात्म से संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति में तो सुख शांति का वातावरण दिखाई देना चाहिए था। मैं अपने चिंतन द्वारा जिस निष्कर्ष पर पहुंचा उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं। नादान मनुष्यों ने महापुरुषों की मूर्तियों, चित्रों और पुस्तकों को हाथ जोड़ने, उन पर पुष्पादि चढ़ाने तथा हवा करने में ही अपना कल्याण मान लिया। उनके आदर्शों और उपदेशों को आचरण से नहीं स्वीकारा। अर्थात संतों, महात्माओं, महापुरुषों के बताए मार्ग पर तो चले नहीं, केवल उनके दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और उन्हें मनमाने ढंग से पूजने में ही संतोष का अनुभव किया। यह बहुत बड़ी भूल हुई और हो रही है। मेरा विश्वास है, इस भूल का सुधार हुए बिना आत्मिकोन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गत समय हमारे राष्ट्र के अनेक प्रांतों में रामनवमी पर्व मनाया गया। उत्तर भारत में यह पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष संपन्न होता है। वहाँ रामायण का अखंड पाठ और श्री राम के जीवन संबंधी विभिन्न झांकियों, प्रदर्शनों द्वारा राम भक्त कहलाने वाले व्यक्ति वातावरण को राममय बनाने का पूरा यत्न करते हैं। परंतु आए दिन चोरी, टाके, लूटमार होने, चाकू छुरे, गोलियां चलने, हत्याएं एवं बलात्कार आदि की घटित अशोभनीय घटनाओं के समाचार पढ़कर क्या कोई समझदार व्यक्ति यह मान सकता है कि वहां श्री राम के भक्तों का वर्चस्व है? सुनते हैं वहां किन्हीं क्षेत्रों में तो सूर्यास्त के पश्चात भय के मारे महिलाएं अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलती। जिन्होंने अपने आदर्श जीवन द्वारा कल्याणकारी वैदिक मर्यादा प्रदर्शित कर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने का गौरव प्राप्त किया, उन श्री राम की धरती पर ऐसा क्यों हो रहा है? शायद सुनकर आपको अटपटा लगे, पर मैं सत्य कहता हूँ, अधिकांश लोगों को तमाशे पसंद है, इन्हें वास्तविकता से कोई प्रयोजन है नहीं। ये तो अपने आप को राम भक्त सिद्ध करने के लिए रामलीलाएं, राम संकीर्तन, रामायण पाठ एवं श्री राम के नाम पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं में भाग लेते हैं। राम केवल इनकी वाणी में है, इनके जीवन में नहीं। महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना था, किंतु ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस समय धरती पर बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो आचरण द्वारा अपने आर्यत्व का परिचय दे सके। मुझे कभी कभी बहुत विचार आता है, हम वैदिक धर्मानुयायी जो चाहते हैं उससे तो आज के अधिकांश मनुष्यों की अवस्था सर्वथा विपरीत है। हम चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मों को अपनावे। मनमाने पूजा पाठ अथवा केवल विश्वास के आधार पर यदि कोई अपनी लौकिक कामनाओं की सिद्धि और सद्गति माने तो मैं कहूँगा इससे मन को भले ही समझा लिया जावे, ऐसा होता नहीं है। इस प्रसंग के अंतर्गत अति संक्षेप से यह बता देना चाहता हूँ, किसी की कोई कामना पूर्ण होती है, उसका संबंध उसके प्रारब्ध के साथ है। वेद विरुद्ध पूजा पाठ अथवा विश्वास से सफलता नहीं मिला करती। आचरण भ्रष्ट व्यक्तियों का भौतिक विकास देखकर उनकी अवैधिक मान्यताओं पर सामान्य जनों की आस्था हो जाना स्वाभाविक है। आज इसी अंधानुकरण के कारण संसार में अशांति फैली हुई है। महर्षि मनु आचार्य परमो धर्म अर्थात आचरण को परम धर्म बताते हैं और वर्तमान में दुराचारी अपने आप को धर्म से संबंधित मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन,
वचन और कर्म की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आचरण की उपेक्षा कर बिना विचारे किसी के पीछे चलना ठीक नहीं। वैदिक काल में परमात्मा के आदेशानुसार विद्वान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मानव समुदाय को सतपथ बताते रहते थे। परंतु बीच के काल से अब तक तथाकथित अनेकों विद्वानों ने मनुष्यों को बहुत पथभ्रष्ट किया। वैदिक विद्वानों की दृष्टि में आत्मकल्याणार्थ, मन की पवित्रता एवं इंद्रिय संयम के लिए सभी प्रकार के आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है और अवैदिक विद्वान इस ओर ध्यान न देकर पूजा पाठ, नाम जप, भेद, संकीर्तन, दर्शन, विश्वास, स्नान आदि को ही सहायक मानते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धरती पर विद्वान कहलाने वालों ने शराब, मांस, मछली, मुद्राएं और व्यभिचार तक को कल्याण में आवश्यक माना है। आज भी अनेकों व्यक्ति इस पाप का प्रचार करने में संलग्न हैं। उपनिषद के ऋषि तो आहार की शुद्धि के बिना सत्व की शुद्ध ही नहीं मानते और वाममार्गी दूषित आहार तथा दुराचार को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। अब आप देख लीजिए अध्यात्म जगत की अवस्था कैसी बनी हुई है। आज ईश्वर विश्वासी और धार्मिक कहलाने वाले संसार के अधिकांश व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, चिंडू, अफीम, शराब आदि मादक द्रव्यों एवं अंडे, मछली, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि साधु वेशधारी भी दुर्व्यसनी बने हुए हैं। अश्लील चलचित्रों, सिनेमाओं तथा गंदे गीतों की भरमार है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और सार्वजनिक अन्य स्थानों पर बहुतायत से बिकने वाले गंदे साहित्य को देखकर क्या आप विश्वास कर सकेंगे कि संबंधित व्यक्ति ईश्वर भक्त अथवा धर्मात्मा है? मैंने अनेकों नर नारियों को प्रातः मंदिरों, सत्संगों एवं सांयकाल सिनेमाघरों, थिएटरों में जाते देखा है। अपनी वाणी से ईश्वर का नाम लेने वालों को गालियां बकते भी सुना है। लोग चाहते हैं उन्हें उनकी इच्छानुसार वे जो करना चाहें वो करने दिया जावे और ईश्वर भक्तों तथा धर्मात्माओं की सूची में उनके नाम भी सुरक्षित रहें। ज्ञान गुणों से युक्त विद्वान इस समय धरती पर नहीं के बराबर हैं। कहीं ये भी तो निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य का पालन सब नहीं कर रहे, इसीलिए यह अवस्था बनी हुई है। कथनी और करनी की समानता वाले वैदिक विद्वान दृढ़ता के साथ जब तक सर्वत्र आचरण का उपदेश नहीं करेंगे तब तक स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। मूल में हो रही भूल का सुधार तो करना ही होगा। पाप विमोचन के उपाय बताने वाले स्वार्थियों ने मानव समुदाय बहुत अहित किया। उन्होंने पापियों को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए एक बार नारायण कहने, गंगा स्नान करने, घर में रामायण रखने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जावे तो आचरण की ओर ध्यान कौन देगा? यही कारण है आज अनेकों प्रकार के दुरितों से ग्रसित व्यक्ति तीर्थयात्रा, कल्पित व्रत, पूजा पाठ, जप, कीर्तन आदि का सहारा लेकर पापों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वानों को अत्र स्मृति का प्रमाण देकर इन्हें बताना होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम न भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतपि। अर्थात किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म फल कभी नष्ट नहीं हुआ करते। मैंने आज के प्रवचन में अति संक्षेप से आचरण संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए इन पर आप गंभीरता से मनन अवश्य करें। मेरा अपना अनुभव और दृढ़ विश्वास है, आचरण की पवित्रता के अभाव में जीवन की सफलता असंभव है और इसकी सिद्धि के लिए हर प्रकार का आहार शुद्ध तथा सात्विक होना ही चाहिए। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि सदोष आहार, व्यवहार और विचारादि से संबंधित नर नारी अपने अमूल्य मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। मतांतरों के प्रवाह में आकर ये अपने मन को भले ही समझा लें, इन्हें सफलता नहीं मिल सकती। आचरण ही परम धर्म है। यह वैदिक मान्यता स्वीकार कर हमें अपने मन और इंद्रिय संयम के लिए आहार की शुद्धि का पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यही विराम दे रहा हूँ। ओम शम।